नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार गौतम आप लोगों के समक्ष मानव धर्म का पुस्तक का शॉर्टकट यूँ बोलिए तो प्रारूप तैयार किया है। उसका चौथा अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और विश्व शांति अभियान में आप लोग हमारा सहयोग करिए। हमारा क्या सहयोग करिए, ये सभी पब्लिक का ही सहयोग करेंगे। हम अकेले इंसान थोड़ी हैं। तो आप लोग चौथा अध्याय आप लोग सुनिए। क्या है? धर्म ज्ञान। चौथा अध्याय का नाम है क्या? धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञान क्या है, इसका परिभाषा सुन लीजिए। अलौकिक शक्ति से आस्था रखने वाले उस ज्ञान को जो सभी ज्ञान का आदि और अंत है, धर्म ज्ञान कहलाता है। एक दोहा है, उसको आप लोग सुन लीजिए। अलौकिक शक्ति में आस्था रखवाई, अलौकिक शक्ति में आस्था रखवाई, सो आदि अंत धर्म ज्ञान कहाई। यह ज्ञान प्रायः सभी जीवों के मन मस्तिष्क में पाया जाता है। सर्वप्रथम धर्म ज्ञान ही आदि मानवों में पनपा। वही ज्ञान धीरे धीरे आदि तमाम ज्ञान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और विज्ञान ज्ञान को जन्म दिया। सभी विषयों का अंत भी धर्म ज्ञान के मूल विषय भगवान पर समाप्त हो जाता है, लेकिन धर्म ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान भी बेअंत है, धर्म ज्ञान भी बेअंत है। धर्म ज्ञान भी बेअंत है। इसमें क्या है? धर्म ज्ञान में जय घोष लगता है। जय घोष क्या है? देखिए, जय घोष वह शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति या विषय को संबोधित करके उसके यश प्रभाव, अपयश, अपप्रभाव, प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रचार प्रसार किया जाता है। यह कई प्रकार का होता है, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि। मानव धर्म में एक ही जय घोष सत्य है, वह है सत्य कर्म जयते। मानव धर्म में एक ही जय घोष सत्य है, वह है सत्य कर्म जयते। अगर पृथ्वी लोक को स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए हमें सत्य कर्मों का रास्ता चुनना पड़ेगा। इस कारण मैं सत्य कर्म जयते का जय घोष दे रहा हूँ। अब हमें धार्मिक जय घोष में केवल सत्य कर्म में विश्वास रखकर मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यही जय घोष लगाना अच्छा होगा। अन्यथा समाज फिर कर्म में न विश्वास रखकर धर्म में ज़्यादा विश्वास रखेगी। सबसे पहले हमें सत्य कर्म में विश्वास रखकर सत्य कर्म करना चाहिए। फिर धर्म का काम तो वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि सत्य कर्म ही धर्म है। ये आप लोगों का सत्य कर्म का व्याख्या परिभाषा हो गया। नाम क्या होता है? नाम वह साधन है जिससे कि लोगों का ये विश्वास है कि ईश्वर का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। लेकिन मैं इस तथ्य को नहीं तभी सत्य मानता हूँ जब नाम जपने वाला व्यक्ति केवल नाम ही जपे, उसको किसी शारीरिक विषय जैसे उसको
किसी सांसारिक विषय जैसे मोह माया काम क्रोध से मतलब नहीं हो अर्थात सन्यासी हो जाता है और जीने के लिए केवल एक ही काम करता है कि नाम की महिमा का प्रसार करे। लेकिन अगर सभी लोग ऐसा ही करने लगे तो खाद्य पदार्थों को उपजाने का काम कौन करेगा? उदाहरण के लिए यदि कोई घर है, उस घर का मालिक धनवान है, घर में चार पांच नौकर लगे हों और सभी नौकर केवल मालिक का ही बंदगी सेवा करे तो उस घर का सेवा और उसके बीवी बच्चों का सेवा कौन करेगा? उसके भगवान का देखरेख कौन करेगा? उसके बागवान का देखरेख कौन करेगा? किसी भी मालिक को नौकरों से अपनी सेवा की चाह बहुत कम रहती है, अपने परिजनों और अपने संपत्ति सेवा रक्षा की आशा ज्यादा रहती है। अगर कोई ऐसा नौकर जो मालिक की संपत्ति का ज्यादा हिफाजत करता हो तो मालिक उसको खुश होकर घर का मैनेजर बना सकता है। इसलिए नाम का महत्व सत्य कर्म के महत्व से कम होता है, फिर भी नाम का होना अति आवश्यक है। नाम से ही मालिक की पहचान होता है। मानव धर्म में यह नाम निराकार परमात्माय नमः। मानव धर्म में नाम क्या देता हूँ? मानव धर्म में हम नाम देते हैं निराकार परमात्माय नमः। निराकार परमात्माय नमः दे रहा हूँ। यह शब्द सीधे शब्द में भी कहा जा सकता है। हे निरंजन परमात्मा, आपको नमन करता हूँ। हे निरंजन परमात्मा, आपको नमन करता हूँ। तो ये आप लोगों का 5वां अध्याय था और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।